पढ़े लिखे होना, साक्षर होना, इसके मायने क्या हैं साक्षर होने के, पढ़े लिखे होने के। तो जो शिक्षा में काम करते हैं उनसे इस सवाल की अपेक्षाएँ और बढ़ जाती हैं कि किसे कहें साक्षर, किसे कहें पढ़े लिखे हम। तो मैं हूँ विकास और आज मैं आपके साथ इसी पर कुछ सवाल और जवाब के माध्यम से बात कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ये साक्षरता की परिभाषा है इस समय के साथ बदलती आई है। एक दौर था, आपको ध्यान आ रहा होगा, जब एक ऐड भी आता था कि टीवी पर, दूरदर्शन पर, उसमें भी दिखाते थे कि केवल साइन कर पा रहा है कोई, तो अपने आप प्राउड महसूस कर रहा था कि हम पढ़ लिख रहे हैं। हम देखते थे ऐड भी आता था, कोई जा रहा है पिक्चर में दिखाते थे कि नहीं मैं अपने अब मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं साइन कर सकता हूँ। यानी वो अक्षर को साइन करना। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सरकार ने प्रोग्राम भी चलाया था और उसमें देख रहे थे कि अगर वो अपने साइन कर पा रहा है तो उसको मानो साक्षर हो गया। तो क्या साक्षरता इतना ही बढ़ती? तो आज की जो साक्षरता की परिभाषा है वो थोड़ी व्यापक हुई है और उसको नए संदर्भ देती है। आज साक्षर होने के मतलब है वह व्यक्ति साक्षर है जो लगातार सीखने के लिए लिखित सामग्री का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है और अपने ज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ाता है। इसके साथ ही वह अपने समुदाय और व्यापक समाज में भागीदारी के लिए लिखने, अपने और अपने समाज के विकास में, उसकी बढ़ातरी में अपने को योगदान के लिए तैयार करता है। साक्षरता का आजकल सेंस इस व्यापकता के साथ लिया जाता है। इसलिए साक्षरता सोचने, सीखने, सशक्तिकरण और समाज में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल की तरह निकल कर आई है। ये मनुष्य को आत्मनिर्भर बना रही है। जो मोदी जी का बार बार कहना आत्मनिर्भर भारत, तो साक्षरता उस टूल में भी इंपॉर्टेंट फिट बैठती है। अगर हम इस तरह से, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, जो डिफाइन किया गया है कि वो अपने और अपने समाज के लोगों की बढ़ोतरी के, उनके विकास की भागीदारी में योगदान दे सके, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा होगा। तो हम देखते हैं कि साक्षरता होने के मायने अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो दो तरह से आते हैं। एक तो शब्दों को पढ़ना, दूसरा दुनिया को पढ़ना। मतलब जो कुछ हम कहानियाँ, किताबें, जो भी प्रिंटेड मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जो हम पढ़ते हैं उससे जो हमारी समझ बनती है, वो समझ हमें दुनिया को समझने में, दुनिया को पढ़ने में मदद कर रही होती है। क्योंकि दुनिया को हम उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी समझ है, वो समझ में पढ़ने से आती है। तो दुनिया को, तो सिंपल सी मैंने आज की साक्षरता की जो व्यापक परिभाषा बताई, उसको अगर मैं संक्षेप में बताऊं दो शब्दों में, शब्दों को पढ़ना, दुनिया को पढ़ना, ये है आज की साक्षरता की व्यापक तरीका। स्कूलों में हम देखते हैं कि जब बच्चा के साथ काम शुरू होता है तो जो भाषाई विकास के बच्चों को अवसर दिए जाते हैं, तो जो क्रम है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें जब बच्चों के साथ भाषाई स्तर पे काम शुरू करते हैं तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इस क्रम में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा स्वयं से कुछ बोल रहा होता है, बहुत सारा कुछ सुन रहा होता है, फिर उसको पढ़ना शुरू करता है, आखिर में लिखना होता है। पर इन सबसे भी पहले जो एक आयाम जुड़ जाता है कि वो सोच रहा है, तुलना कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है आसपास की चीज़ों का, यानी जिसको हम बोल रहे हैं थिंकिंग। टी जो शब्द है LSRW से पहले टी को आजकल साक्षरता में जोड़ा जा रहा है, उस पर ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है कि ठीक है सुनना है, पर क्या सुनकर करना क्या है, बोलना है तो बोला कैसे जाए, पढ़ना है, इतने सारे में से आजकल समुद्र हो गया है, क्या पढ़ा जाए, और सबसे आखिर लिखना कि कैसे सटीक लिखा जाए, इन सब के बैकग्राउंड में चलना है, वो है हमारी समझ। तो जब तक समझ पे अच्छे से काम नहीं होगा तब ये चारों चीज़ें अच्छे से काम कर रही होंगी। तो अब ये 4 ना रहकर 5 हो गई है ना। LSRW के साथ में टी और जुड़ चुका है, वो टी थंब का आ रहा है। तो बच्चे जब जितना स्कूल में हमारे पास आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको एक बहुत बड़े रिसोर्स की तरह देखे जाने की ज़रूरत है। इसी का यूज करते हुए उनके साथ जितना भी सीखने का काम होना है, जो भी कुछ हमें मैथ, साइंस, EVS पे काम करना है, वो यहीं से शुरुआत हो सकती है उनके किसी टूल का यूज करते हैं। तो साक्षरता की एक परिभाषा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, पर क्या आपके मन में कुछ और सवाल हैं या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में चर्चा को जारी रखिए। ये आपका अपना चैनल है। आप विकास शर्मा एजुकेशन पर पाएंगे शिक्षा से जुड़े सभी आयामों पर पर्सपेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी की आप प्लेलिस्ट अलग अलग देख। आप जो आपको रिसोर्स की ज़रूरत अपने सीखने सिखाने कार्य के दौरान होती है, वो सभी रिसोर्स मैं चाहता हूँ या मेरी कोशिश है वो एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएं, जिससे आपको
ज़्यादा रिसर्च करने में आप टाइम ना लगाएं, आप अपना इफेक्टिवली काम कर पाएँ। वो सभी रिसोर्सेज को यहाँ पर एक जगह अलग अलग प्लेस में बना के रखने का मैं प्रयास हूँ, और ये प्रयास तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम इसको मिल के करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं, अभी चैनल की सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी हमारा दायरा बढ़े, हमारा आयाम बढ़े, और हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जो मिशन है उस ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।